बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल 3.1 के बारे में, और ये रिलेटेड है क्लास 9 बुक से। ये सिंपल सा प्रॉब्लम है और आज हम इसको डिस्कस करेंगे। यानी इसमें हमें बताया जा रहा है कि हमें फोर्स मालूम करनी है क्रिकेट बॉल पर और एक और मेटल बॉल पर, और हमें एक्सेलरेशन दिया गया है और हमें टू मासेस दी गई है। यानी हमें मास ऑफ क्रिकेट बॉल दिया गया है जो कि 0.16 kg है, और हमें मास ऑफ मेटल बॉल दिया गया है जो कि 4 kg है। और हमसे पूछा जा रहा है कि आपने फोर्स जो है वो मालूम करनी है। तो आइए इसको सीखते हैं कि इसको कैसे मालूम करते हैं। तो दोस्तों गिवन डेटा में हमने लिखा हुआ है मास ऑफ क्रिकेट बॉल, जो कि हम ज़ाहिर करते हैं या डिनोट करते हैं MC पर, जो कि है 0.16 kg। इसी तरह हमने मास ऑफ मेटल बॉल लिखा हुआ है जो कि है 4 kg, और हमने एक्सेलरेशन लिखी हुई है जो कि है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें मालूम करना है फोर्स ऑन क्रिकेट बॉल और फोर्स ऑन मेटल बॉल। तो दोस्तों सोल्यूशन में हमने लिखा हुआ है कि एज वी नोटेड फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मदद से हमें मालूम है कि फोर्स जो है वो बराबर होता है मास एंड एक्सेलरेशन के। तो अब जो है हमने पहले मालूम किया हुआ है फोर्स ऑन क्रिकेट बॉल, तो वही ला हमने लिखी हुई है कि F इज इक्वल टू MA। तो जब दोस्तों हम इसमें वैल्यूज़ को फुट करेंगे, यानी हम मास की जगह 0.16 kg लगाएंगे, इसी तरह एक्सेलरेशन की वैल्यू को फुट करेंगे, तो हमें फोर्स जो है वो क्रिकेट बॉल पर जो है वो मालूम हो जाएंगी, जो कि बराबर हो जाएंगे 0.96 न्यूटन या 0.96 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, क्योंकि kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो भी न्यूटन की बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि द फोर्स ऑन अ क्रिकेट बॉल इज इक्वल टू 0.96 न्यूटन। अब हम जो है मालूम करेंगे फोर्स ऑन मेटल बॉल। तो इसको हम इस तरह मालूम कर सकते हैं कि हम जो है वही सेम वाला फार्मूला लिखेंगे, और फिर जो है दोस्तों हम इसमें वैल्यूज़ को फुट करेंगे। अब हम मास की जगह 4 kg लगाएंगे और एक्सेलरेशन तो वही सेम रहेंगी। तो जब हम इन वैल्यूज़ को फुट करेंगे तो फोर्स ऑन जो है मेटल बॉल जो है वो आ जाएंगी 24 न्यूटन। तो दोस्तों अगर हम अब देखें तो अब इससे हमें पता चलता है कि अगर एक्सेलरेशन सेम हो तो अ, अगर फोर्स ज़्यादा हो तो मतलब ये है कि फोर्स ज़्यादा होंगे अगर मास ज़्यादा होगा। पहले केस में जो है मास कम था तो फोर्स जो है वो कम थी, लेकिन सेकंड केस में जो है वो मास ज़्यादा था, तो इसी वजह से फोर्स जो है वो भी ज़्यादा थी। तो हम लिख सकते हैं कि मास एंड एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक दूसरे के।